हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अ क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू कंसंट्रेशन दैट इज इन पीपीबी। सो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पीपीबी क्या होता है। व्हाट इज दिस पीपीबी? ये स्मॉल में है, सो वी हैव टू राइट इट लाइक दिस। पी वी हैव टू राइट इट लाइक दिस, पी पी एंड बी. So what is this ppb? So ppb is basically parts per million. So it is the unit of concentration. Parts per billion इसका फुल फॉर्म है। और ये एक मेजरमेंट की यूनिट है, जिस तरीके से हम लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में एंड किलोमीटर में, और हम मास को मेजर करते हैं, वेट को मेजर करते हैं, हम कॉन्सेंट्रेशन को भी उस तरीके से मेजर करते हैं। तो एक मेजरमेंट यूनिट है दैट इज यूज टू एक्सप्रेस वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन। मतलब किसी भी चीज़ में, या जैसे फॉर एग्जांपल पानी में अगर कोई भी सॉल्यूट है, या फिर कोई भी हैवी मेटल है, या कोई भी चीज़ है जो बहुत कम क्वांटिटी में है, तो बहुत कम क्वांटिटी को जब हमें एक्सप्रेस करना होता है, जब हमें बहुत कम क्वांटिटी को मेजर करना होता है, तो हम उस कम क्वांटिटी को मेजर जो करते हैं वो करते हैं पार्ट्स पर बिलियन में। सो दैट इज, जैसे कि आप बिलियन से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो पार्ट्स पर बिलियन की बहुत छोटी कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए जो यूज़ होते हैं, दैट इज़ पार्ट्स पर बिलियन। सो ये जो कॉमनली यूज़ होता है, ये इन्वायरमेंटल साइंसेज, केमिस्ट्री, टॉक्सिकोलॉजी, इन सभी सब्जेक्ट्स में इसका वाइडली यूज़ होता है। जैसे किसी भी टॉक्सिक सब्सटेंस को हमें मेजर करना है, तो हम पार्ट्स पर बिलियन बिलियन में मेजर करेंगे। क्यों? क्योंकि टॉक्सिक सब्सटेंस जो होते हैं बड़ी कम अमाउंट में प्रेजेंट होके भी बहुत ज़्यादा हाई, यू कैन से, टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देते हैं। तो दो सब्सटेंसेस आर इन वेरी लो अमाउंट, तो वहाँ पे हम इनका यूज़ करते हैं। जब हमें पॉल्यूटेंट्स को, या किसी ट्रेस एलिमेंट को जो बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है वाटर में, या कहीं पे भी किसी भी सॉल्यूशन में, सो पॉल्यूटेंट्स, ट्रेस एलिमेंट्स हो गए, या केमिकल कॉन्टामिनेंट्स हो गए, सो उन सब चीज़ों को मेजर करने के लिए हम पीपीबी का यूज़ करते हैं। सो इफ़ वी टॉक अबाउट पीपीबी, तो पीपीबी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, पीपीबी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि इफ 2 × 10⁻⁻6 pound of salt is introduced in 1 cubic meter of distilled water, what is the resultant concentration is ppb? सो 2 × 10⁻⁻6 पाउंड सोल्ट जो है वो एक क्यूबिक मीटर में, या यू कैन से 1 मीटर क्यूब, या 1 cubic meter इज इक्वल्स टू 1000 लीटर होता है ना। तो आप ये बोल सकते हैं 2 × 10⁻⁻6 पाउंड ऑफ सॉल्ट इज इंट्रोड्यूस्ड, मतलब उसको डाला गया है, या उसको घोला गया है 1000 लीटर पानी में, या 1 cubic meter पानी में उसको क्या किया गया, डिजोल्व किया गया। तो बोला गया है कि जो रिजल्टेंट कॉन्सेंट्रेशन है वो पीपीबी में कितनी होगी। तो हमें यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जो है पार्ट्स पर बिलियन में कैलकुलेट करनी है। देखिए, कॉन्सेंट्रेशन तो ग्राम में भी हो सकती है, किलोग्राम में भी हो सकती है, मिलीग्राम में भी हो सकती है, बट हमें किस में कैलकुलेट करनी है? पीपीबी में कैलकुलेट करनी है। सो स्पेसिफिकली मेंशन है, तो इसलिए हमें यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए कि वन 1 ग्राम में कितने पीपीबी होते हैं, या 1 मिलीग्राम में कितने पीपीबी होते हैं, तो तभी हम कन्वर्ट कर पाएंगे। क्योंकि यूजुअली हम क्या करते हैं, हम यूजुअली जब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, सो हम क्या करते हैं, एमजी पर लीटर में यूजुअली हम कैलकुलेट करते हैं। मतलब 1 लीटर में कितने मिलीग्राम कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट है, चाहे वो पोल्यूटेंट है, या चाहे वो कोई भी एलिमेंट है। तो पानी में जब हम मेजर करते हैं, तो 1 लीटर में कितने एमजी कॉन्सेंट्रेशन किसी भी एलिमेंट की, या किसी भी पोल्यूटेंट की प्रेजेंट है। बट यहाँ पे स्पेसिफिकली हमें किस में मेजर करनी है? पीपीबी में मेजर करनी है। सो चलिए देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होगा। सबसे पहले हम मेंशन करेंगे जो भी हमें गिवन अमाउंट दी गई है, जो भी अमाउंट हमें दी गई है, सो उसको हम सबसे पहले मेंशन करेंगे। तो मास जो है वो हमें दिया गया है 2 × 10⁻⁻6 पाउंड, दिस इज मास। एंड वॉल्यूम हमें दिया गया है 1 मीटर क्यूब, सो दिस इज वॉल्यूम हमें जो दिया गया है। कॉन्सेंट्रेशन पीपीपी में पूछी गई है, फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। फॉर्मूला ये कहता है कि कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। कितने वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट है, ये होती है कॉन्सेंट्रेशन। कि कितने वॉल्यूम में हाउ मच मास इज प्रेजेंट, तो दैट इज व्हाट इज वी कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन।
अच्छा, अगर हम 1 पाउंड की बात करें तो हम इसको ना मिलीग्राम में चेंज कर लेंगे, क्योंकि दैट वुड बी ईज़ी फॉर अस टू कन्वर्ट फर्दर इट इनटू पीपीवी, तो पीपीवी में से कन्वर्ट करना ईज़ी हो जाएगा। तो ये चीज़ याद रखने वाली है कि 1 पाउंड में 453,592 मिलीग्राम होते हैं। 453 नंबर थोड़ा-सा बड़ा है, बट यू हैव टू लर्न इट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। 453,592 मिलीग्राम होते हैं 1 पाउंड में, ओके? नेक्स्ट थिंग वी ऑल्सो नो कि 1 क्यूबिक मीटर जो है वो क्या होता है, 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल्स टू 1000 लीटर। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक बार हम देख लेते हैं। 1 क्यूबिक मीटर 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल्स टू 1000 लीटर, मतलब ये बोला गया है कि कोई मान लो हम एक क्यूब लेते हैं जिसकी डायमेंशन क्या होगी, 1 मीटर है। मान लीजिए कोई क्यूब है जिसकी लेंथ 1 मीटर है, उसकी विड्थ भी 1 मीटर है, और उसकी जो हाइट है वो भी 1 मीटर है। तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? लेंथ, ब्रेथ और हाइट, वॉल्यूम यही तो होगा ना। सो उसका जो वॉल्यूम होगा क्या हो जाएगा, 1 × 1 × 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 मीटर क्यूब। तो एक ऐसा क्यूब जिसकी डायमेंशन, लेंथ, विड्थ और हाइट 1 मीटर है, सो उसका वॉल्यूम होगा 1 मीटर क्यूब। सो वो जो है वो क्यूब जिसकी डायमेंशन 1 मीटर है वो 1000 लीटर पानी क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है। दैट क्यूब कैन होल्ड 1000 लीटर ऑफ वाटर। सो इसीलिए बोला गया है कि अगर हम 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो मतलब पानी का कितना वॉल्यूम वो होल्ड कर रहा है, 1000 लीटर। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर, क्योंकि जिसका इतना वॉल्यूम है, जितना भी इसका वॉल्यूम है, दैट इज इक्वल्स टू 1000 लीटर। तो मतलब 1000 लीटर इज इक्वल्स टू दिस। सो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर। सो दिस इज वॉट इट इज सेइंग। सो हमें सारी चीज़ें अभी हमने पता कर ली हैं, तो हम इसको mg पर लीटर में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। हमें कॉन्सेंट्रेशन, हमें मास दिया गया था 2 × 10⁻⁻6 पाउंड हमें दिया गया था, है ना। सो 2 × 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाई 453,592, क्योंकि 1 पाउंड में इतने मिलीग्राम होता है। तो 2 × 10⁻⁻6 में कितने होंगे? सो 2 × 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई 453,592, है ना। सो मिलीग्राम पर, क्योंकि मिलीग्राम पर लीटर भी है, क्योंकि हमें वॉल्यूम भी दिया है, तो हमने मास को ऊपर रखा और नीचे हम क्या रखेंगे, वॉल्यूम। सो हमने वॉल्यूम नीचे रखा, वॉल्यूम क्या है हमारा, 1000 लीटर या 1 मीटर क्यूब। पर 1 मीटर क्यूब कितने लीटर के इक्वल होता है, क्योंकि पानी में हम कॉन्सेंट्रेशन मेजर कर रहे हैं ना। ऊपर हमें मेंशन है कि डिस्टिल्ड वाटर में उसको इंट्रोड्यूस किया गया है, डिस्टिल्ड वाटर में उसको घोला है, सॉल्ट को। सो जब हम वाटर के कॉन्टेक्स्ट में लेंगे तो हम क्या लेंगे, लीटर्स में लेंगे, है ना। तो वॉल्यूम किस में लेंगे हम, लीटर्स में। सो 1 मीटर क्यूब या 1000 लीटर, बात एक ही है, तो हमने उसे पानी के कॉन्टेक्स्ट में लिया, पानी के वॉल्यूम के कॉन्टेक्स्ट में लिया, दैट इज 1000 लीटर। सो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज 9.07184 इंटू 10⁻⁻4 mg पर लीटर। तो फिलहाल हमारे पास जो भी हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन है वो मिलीग्राम पर लीटर में है। मिलीग्राम मास है और वॉल्यूम लीटर में है, ओके। बट वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू व्हाट, पीपीवी। तो हमें पता है कि 1 mg, सबसे पहले ये देख लेते हैं 1 ग्राम में कितने 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं। तो 1 ग्राम में होते हैं 10⁻³ मिलीग्राम या 1000 मिलीग्राम, है ना। और 1 मिलीग्राम में कितने पीपीवी होते हैं, 10⁻³ पीपीवी, यानी 1000 पी। बेसिकली ग्राम सबसे पहले होगा, सबसे बड़ा ग्राम है, देन उसके बाद हमारा क्या है, मिलीग्राम है, देन उसके बाद हमारा क्या है, पीपीबी है, ठीक है। सो 1 ग्राम में कितने होते हैं मिलीग्राम, 1000। 1 मिलीग्राम में कितने पीपीवी होते हैं, 1000, ठीक है। सो अगर हम देख रहे हैं तो अगर हम ग्राम से इसको कन्वर्ट करें तो 1 ग्राम में कितने पीपी होंगे, 10⁻6, क्योंकि 3 जीरो इसके और 3 जीरो इसके, तो 10⁻6। बट अगर हम मिलीग्राम से कन्वर्ट कर रहे हैं तो 1 मिलीग्राम इज इक्वल्स टू हाउ मेनी पीपीवी, 10⁻³ पीपीवी, है ना। सो हम क्योंकि मिलीग्राम से कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी मिलीग्राम में कर रखा है इसको कन्वर्ट। सो 1 मिलीग्राम इज इक्वल्स टू 10⁻³ पीपीवी, ओके। सो 1 मिलीग्राम में 1 मिलीग्राम पर लीटर में 10⁻³ पीपीवी होते हैं। सो 9.07184 इंटू 10⁻⁻4 में कितने होंगे, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 9.07184 इंटू 10⁻⁻4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻3, क्योंकि पीपीवी में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास जो कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी वो आ जाएगी 0.907184, या फिर आप इसे लिख सकते हैं 0.907
व्हाट ppb। सो ये हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी पार्ट्स पर बिलियन में। सो बेसिकली व्हाट इट इज सेइंग कि 1 लीटर पानी में इतनी कॉन्सेंट्रेशन होगी पीपीवी में। दैट व्हाट इट इज सेइंग। सो आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से हम पीपीवी में कॉन्सेंट्रेशन को कैलकुलेट करेंगे अगर वो हमें पाउंड में दी हुई है तो, है ना। तो पाउंड से सबसे पहले हम मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो नंबर आपको याद रखना होगा, दैट इज 453592। यस, 453592। मिलीग्राम में कन्वर्ट किया, वॉल्यूम को आप लीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि वाटर की हम बात कर रहे हैं। देन फिर आप मिलीग्राम को आप कन्वर्ट कर देंगे ppb में। So 1 milligram is equals to 10 to the power 3 ppb, and yes, this is how we can calculate this answer. So yes, 1 milligram is equals to 10 to the power 3 ppb, पर अगर हम ग्राम की बात करते हैं तो 1 gram is equals to 10 to the power 6 ppb. Okay, so this is it in this video. Thank you for listening me so patiently, and if you have any query, drop me that query in comment section. I will be more than happy to cater that query. Thank you for listening me so patiently. Bye bye.